जो है मंगल 12वें भाव में। ठीक है, ये टॉपिक बचा हुआ है हमारा। जी। मंगल 12वें भाव में क्या फल देता है, इसका विचार हम करने वाले हैं। ठीक है, बात वही है कि काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग चलते हैं लग्नेश 12वें भाव में और 8वें भाव के मालिक 12वें भाव में। ठीक है, यहाँ पे दो कनेक्शन बन रहे हैं, 1 8 और +12 से। ठीक है, ये पहले और 8वें भाव के स्वामी का जो कनेक्शन है वो 12th हाउस से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट हाउस को आप लग्न मान के चलो और 8th हाउस नेगेटिव है, 12th हाउस नेगेटिव है। ठीक है, 8वां और 12वां भाव जो वो अच्छा तो है नहीं। अब किसी को विदेश जाना है तो 12वां भाव अच्छा है, किसी को नेवी में जाना है तो 8th हाउस अच्छा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या क्या फल हो सकते हैं? हाँ, कुछ आइडिया है या नहीं? सर एक तो जैसे ये हमारा उसका हाउस है स्लीप का, तो वो नींद डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे 1 8 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट का एट्थ हाउस से फर्स्ट का 12th हाउस से बनता है, 12th हाउस से बनता है तो हानि होती है। हानि किसकी है? आप हेल्थ और पैसे की दोनों के लेके चलो, हेल्थ और मनी की दोनों की आप हानि लेके चलोगे। ठीक है, जब फर्स्ट का और 8th से बन रहा है, ठीक है, और हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल्स में खर्चा होगा। 8th की बात आ रही है तो सर्जरीज वगैरह होंगी, चोट वगैरह होंगी, नुकसान वगैरह होंगे। ठीक है, तो इतनी तो कम से कम बेसिक हो ही सकती है भाई। इतने टाइम से मैं बता रहा हूँ तो ये भाव को कनेक्ट करना सीख लो। ठीक है, भाव को कनेक्ट करना सीख लो, भाव कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होएगी। लेकिन सर ये पॉजिटिव भी तो करेगा ना, जैसे 6 8 11 का स्वामी अगर 6 8 11 में ही कहीं बैठ जाता है तो। जब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि ये विपरीत राजयोग बन गया 8वें भाव में। ये मैं बेस लेके चल रहा हूँ, अगर आप इसी कुंडली को लेके चल रहे हो तो निश्चित तौर पे जो है विपरीत राजयोग बनता है। मैं हम जो बात कर रहे हैं वो राशि के बेस पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि मंगल 12वें भाव में क्या फल देगा। ठीक है, और वो समझने का प्रयास किससे कर रहे हैं? हम काल पुरुष की कुंडली करते हैं। ठीक, जब आप इसे आप विपरीत राजयोग बोलते हो, विपरीत राजयोग मैंने देखा निश्चित तौर पे जो है धन आदि आता है, व्यक्ति फेमस होता है, नेम फेम दौलत शोहरत मिलती है। लेकिन क्या है कि या तो जब टाइम पीरियड खत्म होने वाला होता है वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, व्यर्थ के कामों में चली जाती है। जैसे बरसात की नदी, आपने सुना बरसात की नदी कैसी होती है? बरसात की नदी तभी तक है जब बरसात पड़ रही है, बरसात खत्म हुई नदी भी खत्म। आपके एमपी में बहुत सारी बरसात की नदियां हैं, लेकिन जो 12 महीने नदी चलती है उसका अलग ही मैटर है। तो आप विपरीत राजयोग को बरसात की नदी मान के चलो, ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है। और विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियां बनाता है, पहले आपको प्रॉब्लम्स में डालेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का कन्या लगन था, कन्या लगन था तो 12th हाउस में कौन सी राशि पड़ी? सिंह राशि पड़ी। सिंह राशि के स्वामी कहाँ कहाँ आए? सिंह राशि के स्वामी बैठे यहाँ पे 6ठे भाव, यहाँ पे बैठ गए सूर्य, यहाँ पे सन, यहाँ पे बैठ गए। आप बोलोगे 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में बैठ गया, विपरीत राजयोग बन गया। निश्चित तौर पे विपरीत राजयोग बन गया। एक मिनट,
हाँ भैया। तो अपना सामान दे दो, हाँ भैया, सामान ले लीजिए अपना, सामान भेज दूँ? सामान ले लीजिए, मैं खड़ा हूँ गेट के पास। सामान ले जाऊँ? हाँ हाँ, देखिए सामान ले लीजिए। हाँ चल। ठीक है जी। तो जी इनका सर। विपरीत राजयोग कब एक्टिवेट हुआ? जब इनकी पिता की मृत्यु होगी। ठीक है। और पिता की मृत्यु कब हुई? जब सन की यानी कि सूर्य की महादशा चली थी, तभी जो है इनकी पिता की मृत्यु होगी। पिता थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब उनके जाने के बाद कुछ समय बाद जो है इनकी, ये किसी लड़के की है, इनकी पेंशन, पिता की पेंशन इनको मिलनी शुरू होगी। ये 18 साल से कम की एज दिखाई थी, 18 साल के आसपास की एज दिखा के इनको पेंशन मिलनी शुरू होगी। समझ रहे हो? अब वो कुछ साल के लिए मिली, 3 या 4 साल के आसपास मिली थी। और तब तक ही जो है इसका समय अच्छा कटा था। जैसे ही सूर्य की महादशा खत्म हुई, पैसा भी खत्म, और मुझे लग रहा है या तो सूर्य की लास्ट उसमें ही ये एक्सपायर हो गया था बंदा, सूर्य से अगली जब चंद्र की महादशा लगी थी तब खत्म हो गया। ठीक है। तो विपरीत राजयोग ने क्या दिया? विपरीत राजयोग ने पिता की पेंशन दी, यानी कि पैसा दिया। पैसा दिया तो कुछ सामान वगैरह भी खरीदा, भौतिक चीजें भी खरीदी। लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा खत्म हुई, सब कुछ खत्म। ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियां बनती है इसमें, पिता का सुख चला गया। अब हम जो बात कर रहे हैं, अगर आप इसे विपरीत राजयोगी बोलते हो, तो आप ये देखो विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है। आप ये देखो कि जब तक इनका जो है प्रॉपर्टी आदि का कोई केस नहीं बनेगा, मर्डर का कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है। क्योंकि भैया 12th हाउस है, 8th हाउस है, लगन है। तो व्यक्ति जो है फिर इसे कहां से धन मिलेगा? कहां से विपरीत राजयोग फलित होगा? जी। विपरीत राजयोग फलित होने के लिए पहले विपरीत परिस्थितियां बनती है, फिर फल मिलता है उसका। ठीक है। राजयोग सीधे सीधे फलित होता है, विपरीत उसका नाम ही विपरीत राजयोग है। तो विपरीत परिस्थितियां बनती है और टफ परिस्थितियां बनती है। जैसा जैसा प्लानिट है, अभी सूर्य का एग्जांपल दिया, पिता का कांड हुआ, गवर्नमेंट से जो है पैसा मिला। मंगल का है, मंगल क्या है? मंगल शक्ति का प्रतीक है, मर्डर का प्रतीक है। ठीक है। गुंडागर्दी का प्रतीक है। और 12th हाउस में जेल भी पहुंचाता है। किसी बच्चे को पिटाई करने के मामले में जो है जेल जा सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। ठीक है। या फिर जो है मांगलिक बनाता है, वाइफ से जो है बहुत ज्यादा टकराव होने शुरू हो जाएंगे, क्लैशेज आएंगे उसमें, तो जो है ये राजयोग फलित होना शुरू हो जाता है। एनर्जी बहुत हाई होती है, जो ये क्रूर ग्रह होते हैं, एनर्जी बहुत हाई होती है, संभालने बहुत भारी पड़ते हैं। वैसे ही नाम नहीं पड़ा, इसका नाम जो है क्रूर द्रक है। क्रूर द्रक का मतलब क्या होता है मैंने समझाया था, जिसकी दृष्टि क्रूर हो। ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ का मंगल जो है मेनली आपको धन हानि कराता है। ठीक। जी। शारीरिक प्रॉब्लम देता है, चोट चपेट बहुत लगवाता है। मतलब आप ये लगा लो 12 या 18 साल तक खूब जो है वो ऐसी चोटें लगती हैं जिससे ब्लीडिंग होती है, जिससे खून निकलता है। ठीक है। और ये शनि की राशि में हो, तो आप ये देखो ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड तक मिलता है, ऐसा व्यक्ति जो है जेल जाता है। क्रूर स्वभाव का होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। सर अगर मंगल शनि की युति किसी भी उसमें हो, तब जैसे आपने थर्ड हाउस में भी बताया था, अगर मंगल और शनि है तो वो भी दुस्साहसी होता है व्यक्ति। बिल्कुल,
यहाँ पे भी जो है गैर कानूनी चीजों में लिप्त होएगा व्यक्ति। धमकी देना, किसी की किडनैपिंग करना, गुंडागर्दी करना, हिंसा करना, वो उस तरफ ले जाएगा। इसके लिए कोई अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं। जब 12वें भाव में मंगल शनि का युति बनती है तो ऐसे फल मिलते हैं। ये पैसे की कोई परवाह नहीं करता। जब ऐसा व्यक्ति जेल जाता है तो आप इसके चेहरे पे देखोगे तो इसे कोई पश्चाताप नहीं होता है। भाई हम जैसा व्यक्ति अगर जेल चला जाए तो शर्म के मारे मर जाए, दोबारा घर नहीं जाएगा कि भैया या तो संन्यास ले लेंगे या कहीं किराए पे रह लेंगे अपन, लेकिन हम वापस गांव नहीं जाएंगे या वहां अपने उसमें नहीं जाएंगे, सोसाइटी में नहीं जाएंगे। लेकिन मंगल शनि जो है, मैंने क्या बताया, शठ बनाता है, बेशरम बनाता है। लेकिन इनकी एक खास बात होती है। मान लो किसी से लगाव हो गया, जैसे संतों के यार। अब जब संतों के यार, संत का मतलब क्या है कि भाई जो जैसा है उसकी यारी दोस्ती वैसे से ही होती है। अब मंगल शनि 12th हाउस में है, अब इसका स्वभाव ऐसा है, निर्दयी है, किसी को टॉर्चर करता है, किसी को किडनैप करता है तो, या गुंडागर्दी करता है, तो इसका उठना बैठना भी वही होगा। तो लेकिन जब इसका जो है उठना बैठना या यारी दोस्ती ऐसे से, तो उसके प्रति जो है इनके मन में दया होती है, करुणा होती है, सहानुभूति होती है, प्यार होता है, उसके लिए जोखिम उठा लेते हैं। अब अगर मान लो इसके पास कुत्ता है, इसे कुत्ते से प्यार हो जाएगा, उसके लिए कुछ भी कर देगा। और खर्च के मामले में मंगल शनि की युति हो, खर्च के मामले में ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। खुद के पास होगा तो भला, नहीं तो दूसरे से लेके कर देगा, क्योंकि ये पैसे को अहमियत नहीं देते। और ये योग जो है नेताओं की कुंडली में भी मिल जाता है, जो फिजूल खर्च करते हैं। मंगल शनि फिजूल खर्ची का भी। नेताओं का क्या हाल होता है कि भैया अगर किसी ने कुछ बोल दिया, चलो भाई इसका जो है पत्ते साफ कराओ, इसका जो है काले पानी की सजा दे दो, इसका इसे सस्पेंड करा दो, इसकी नौकरी हटवा दो। मंगल अकेला ही काफी है। मंगल अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होगा, आप देखना उसका केस जो है चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी केस बनता है कि टाइम पूरा हुआ नहीं है, 60 साल की एज हुई नहीं है, उससे पहले ही जो है उसके हाथ में वो थमा दिया जाता है लेटर, जाओ जी आपकी सेवा पूरी है, अपना घर मजे लो आप। ठीक है। नौकरी से निकाल दिया जाता है ऐसे व्यक्ति। सर शनि के साथ में। अकेला मंगल ही काफी होता है जी जी जी। नौकरी से निकलवाने के लिए। मतलब एज पूरी हुई नहीं है, नौकरी सेवा पूरी हुई नहीं है, उससे पहले ही जो है हो जाता है कि भाई नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। अगर खुद व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, ठीक है, क्योंकि भाई राशि के बेस पे भी तो चलना पड़ता है ना। मान लो राशि अच्छी मिल गई, ठीक है, या किसी की दृष्टि पड़ गई, गुरु की पड़ गई, चंद्रमा की पड़ गई, या शुक्र की हो गई, तो आप क्या देखोगे। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के हमले इन पे होते हैं। कैसे? इन्हें कोई किडनैप कर लेगा, इन पे कोई अ, गोली चला देगा, कोई तलवार चक्कू से कोई जो है इन पे शत्रु, चोर, लुटेरे, डाकू, ये जो है इन पे हमला कर सकते हैं। अब बिजली कहाँ से देखते हैं? इससे देखते हैं मंगल से। बिजली गिरना, कारखाने, फैक्ट्री आदि में उसमें जो है उसकी चपेट में आ जाना।
ठीक है। शनि मंगल हो, नशीले पदार्थों में व्यक्ति चला जाता है। ठीक है, शराब आदि या उसमें नहीं जाता तो व्यापार में चला जाता है, उनके व्यापार। इसका मैरिड लाइफ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि 12th हाउस हमारा बेड का है, नींद का है, सही सुख। इन पे आप देखोगे 12th हाउस में मंगल हो, इनसे पूछताछ होती है, पुलिस पूछताछ होती है, कोई सर्वे होता है, कोई जांच बैठती है, कोई टीम बैठती है, तो इनका नाम आता है। ठीक है, इनसे पूछताछ होती है। अब देखो, इसका कॉम्बिनेशन जो है 8th हाउस से नहीं बैठ रहा है, लेकिन जो मैंने अभी बात करी थी 1 8 12 की बात करी थी, तो आप देखोगे कि जो हॉर्स रेस होती है उसमें जो है सट्टेबाजी करते हैं, जुए में पैसा लगाते हैं। ठीक है, उसमें पैसा इनका जो है लग जाता है, वो खर्च हो जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है। अब उस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ जो इनके पास में कुछ संपत्ति पड़ी हो, उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इनपे एक लोन टाइप का हो जाता है, बालू ने सट्टे आदि में या हॉर्स रेस में पैसा लगा दिया, तो इनपे जो है कर्ज चढ़ गया। अब उस कर्ज को उतारने के लिए ये अपने घर के गोल्ड को, प्रॉपर्टी को, उनका उपयोग करते हैं, बेच के उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पैसे का मामला है तो भाई देखो, मंगल यहाँ पे नुकसान कराता है। आपराधिक मामले में लिप्त है तो मृत्यु दंड तक हो जाता है व्यक्ति को। समाज में एनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर भी हो जाता है। अब अगर केतु आदि की दृष्टि हो, ठीक है, तो 12वें भाव का मंगल जो है संन्यास ग्रहण करवा देता है। संन्यास ऐसा वैसा नहीं होता। कितने अपराधी लोग ऐसे हैं जो अपराध करके गायब हो जाते हैं, वो फिर अपना जो है चोला बदल लेते हैं, वो बाबा जी बन जाते हैं। ठीक है, ये वही स्थिति। 12वें भाव का मंगल वहां टिकने नहीं देता, संन्यास में नहीं टिकता है। तो ऐसा व्यक्ति संन्यास लेने के बाद में भी अपने सामान्य फैमिली लाइफ में लौट कर आता है, क्योंकि संन्यास उसके मन में नहीं था, उसकी मजबूरी थी। अब 12वें भाव में मंगल हो और 10 डिग्री के आसपास, मंगल की 10 डिग्री के आसपास कोई सॉफ्ट ग्रह आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर, खास तौर से शुक्र और चंद्रमा 10 डिग्री के अंतर में आ जाए, ठीक है, 9 डिग्री हो, 9.5 हो, 10 भी हो, तो क्या करता है व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है
दौड़ धूप करता है, जुगाड़बाजी करता है, उसकी उसकी उन्नति के लिए प्रयास करता है, हमेशा उसके साथ रहता है। एक सॉफ्ट ग्रह बैठने से, वो भी 10 डिग्री के अंदर, 10 डिग्री मैं क्यों नाम ले रहा हूं, जिससे मंगल पे उस सॉफ्ट ग्रह का इंफ्लुएंस आ सके, प्रभाव पड़ सके, क्योंकि जब ज्यादा दूरी पे होता है तो उसका प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। ठीक है। अब मान लो कोई हमारा शत्रु है, अगर बिल्कुल हमारे बगल में है तो निश्चित तौर पे हम पे फर्क पड़ेगा, हमारे बोलचाल पे, हमारे उठने बैठने पे, वो हर चीज पे पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही 1 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं, खड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अब 12th हाउस का जो मंगल होता है वो क्या कराता है, कभी कभी जो है, अगर सूर्य के साथ हो या सूर्य की राशि में हो, वो हार्ट के ऊपरले वाले हिस्से में जो है दर्द करा देता है, दबाव बढ़ जाता है, जकड़न बढ़ जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ट अटैक करा देता, हार्ट अटैक भी करा रहा है, बस हार्ट में दर्द करा रहा है। और जितनी लग्न में प्रॉब्लम करता है वैवाहिक जीवन के लिए, जितनी 4th हाउस में करता है, जितनी 8th हाउस में करता है, उतनी यहां प्रॉब्लम नहीं करता है ये मैरिड लाइफ। 2 टाइम स्लॉट है, एक तो 12 साल, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लगन मान के चल रहे हैं तो 12 साल, दूसरा टाइम पीरियड है 24 साल। तो या तो 12 साल तक या 24 साल तक ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट लगती रहती है, हाथ पैर टूटते रहते हैं, सिर में चोट लगती रहती है, और वो चोटें ऐसी लगती है, मोस्टली क्या है उनसे खून निकलता है, टांके भी लगते रहते हैं, सर्जरीज भी होती रहती है। अगर फीमेल का चार्ट हो तो देखो मंगल 12th हाउस में, वो हॉस्पिटल ले जाता बच्चे को, बच्चे जो है उसकी सर्जरी से होती है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर मंगल 12वें भाव में सूर्य मिल जाए तो कैसे रिजल्ट है? देखो, मंगल सूर्य तो और ज्यादा नुकसान करेंगे। हाँ, मंगल सूर्य नुकसान करते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी जोड़ के चलना है, मंगल सेनापति है, सूर्य जो है राजा। ठीक है? जब ये जुड़ते हैं कहीं पे तो गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं, या राजनीति में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं तो अगर गरीब फैमिली का है या गांव आदि का, तो पंचायत वाला जो सिस्टम होता है ना, पंचायत उस हाँ लेवल, हाँ। ग्राम प्रधान वगैरह, वहां तक। ठीक है। किसी गवर्नमेंट कंपनी का अधिकारी बन सकता है, केंद्र या राज्य सरकार में कोई मंत्री पद, या किसी संगठन से जुड़ा हुआ। निश्चित तौर पे देखो स्वभाव तो वैसा ही रहेगा। ठीक है। कितनी बार जो है ऐसे व्यक्ति को रिजाइन देना पड़ता है, जान तक बात आ जाती है, कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर सरकारी कुछ है, पेंशन का है, तो पेंशन भी जो है बंद हो जाती है। मंगल और सूर्य 12th हाउस में, 12th हाउस में व्यक्ति को निडर बनाते हैं,
इसका पॉजिटिव क्या है, अगर ये किसी की हेल्प करने पे आ जाते हैं तो एंड तक हेल्प करते हैं, हर स्थिति में हेल्प करते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये इतने निडर होते हैं, खुद चाहे संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर किसी से यारी दोस्ती है, उस संकट में फंसे हुए व्यक्ति को हर प्रकार की मदद, पैसे, शारीरिक सुरक्षा, हर प्रकार से जो है हेल्प करते हैं। अब 12th हाउस की बात है और आंख भी जुड़ी हुई है। 12th हाउस किसका है? आंख का, खास तौर से लाइट। जी। आंख को लेकर क्या रहेगा? आंखें सर लाल रहेगी ठीक है। और रोज सर आई साइट वीक रहेगी सर। देखो, हम ज्यादा कुछ नहीं तो हम इतना कह सकते हैं, आइज को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, वैसे तो आंख में चोट लगने का डर है। ठीक है, आग आदि से, बिजली आदि से मृत्यु, जलकर मृत्यु की योग भी बनते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन माइग्रेन आदि, सिर दर्द आदि की प्रॉब्लम होती है। 12th हाउस है, सही है, सुख है, तो आप देखोगे यौन संबंधी बीमारियां भी लगने का डर होता है। मंगल के साथ चंद्रमा हो, वैसे तो आप देखोगे साथ में जो है 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है उस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन क्या है कि देखो, चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है। ठीक है, अभी क्या रिजल्ट बताया था मैंने? जब 10 डिग्री के अंदर चंद्रमा यश, लाइफ पार्टनर के लिए बताया था सर। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ खड़ा रहता है, उसकी उन्नति में उसके साथ रहता है, सहयोग करता है, खर्चा करता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि चंद्र मंगल योग जो है 12th हाउस में बना है वो, तो आप इसे जो है बहुत अच्छा मत समझो। चंद्र मंगल योग गौरी योग कहलाया जाता है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बने तो ये पैसे वाला योग है, तो ये समृद्धि देता है, तब ये लक्ष्मी देता है। लेकिन 12th हाउस में बना है तो व्यक्ति दुष्ट बन जाता है, अश्लील बन जाता है, कभी कभी जो है हिंसक विचार बन जाते हैं। चंद्रमा मन है और उस मन में जो है मंगल की क्रूरता भर गई। ठीक है, 12th हाउस वाली बात है तो अश्लीलता भी आ जाती है। ठीक है, और विचार जो है, क्योंकि चंद्रमा मन है तो विचार जो है कभी ना कभी जो है व्यवहार में बदल जाते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है किसी घटना को जन्म दे देता है। अब चंद्रमा के साथ मंगल आए हैं तो ऐसा व्यक्ति कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ठीक है, एंड रिजल्ट नो डाउट यहाँ के लोड पर भी डिपेंड रहेंगे। ठीक है, अभी केवल हम चंद्रमा और मंगल की युति की हम बात कर रहे हैं। माँ की हेल्थ को परेशान करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो तो व्यक्ति फिर जो कहेगा वो करेगा भी। अब ऐसा व्यक्ति जो है ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर पाता है, उसके मन में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मंगल है स्पष्टवादी है, जो मन में आया वो बोल देगा फटाक। चंद्र मंगल वहां अफ्लिक्शन में है
अब झूठी गवाही दी जाएगी, दूसरे में दोष निकाले जाएंगे, अब दूसरे से लाभ उठाने का जो है प्रयास किया जाएगा। चंद्रमंगल, ऐसे व्यक्ति को कभी झूठी गवाही नहीं देनी। आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर जो है भाड़े के गवाह मिलते हैं नहीं मिलते, तो वो चंद्रमंगल का 12th हाउस में कुंभ है। चंद्रमंगल चोर भी बनाता है, मन, चंद्रमा मन है, मंगल चोर है। ठीक है, लेकिन 12th हाउस में चतुराई भी है, तो चंद्रमंगल योग से व्यक्ति जो है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है अपने बचाव के लिए। ठीक है, क्योंकि दोष लगे हुए हैं, इस पे केसेस लगे हुए हैं। अब चंद्रमा है, 12th हाउस है, मीन राशि है, मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी जो है, हथियारों का भी लेन देन वगैरह ये सब चीज कर सकता है। चंद्रमा भी विदेशों से हमें कांटेक्ट करा देता है। ठीक है, 12th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, लग्न में। चंद्र मंगल कॉम्बिनेशन है, तो आप ये देखोगे ये रेस्क्यू टीम का कोई हिस्सा हो सकता है, जो समुद्र नदियों में जो रेस्क्यू टीम होती है, जो पानी में व्यक्ति डूब रहे होते हैं उन्हें बचाने। मंगल बचाव दल का भी तो वो है ना, बचाव दल का भी तो क्या बोलते हैं उसे, सैनिक। ठीक है, इसका काम मारधाड़ ही नहीं है, बचाव का भी, ये रक्षक भी है, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, चंद्र मंगल के जो आपको सामग्री बताई गई है, जैसे चंद्रमा की सफेद वस्तुएं हैं, चीनी है, डेयरी प्रोडक्ट है, मंगल है, मंगल के हथियार वगैरह हैं। ठीक है, दवाइयां हैं, उनका आदान प्रदान विदेश से करना, पानी के माध्यम से करना, जहाज के माध्यम से करना, ऐसे जो है। अब बुध हो, तो बुध जो है मंगल के साथ जुड़ के कहां ले जाएगा, जो नारेबाजी होती है ना, नारेबाजी, उसमें ले जाएगा। पत्रकारिता नहीं होती, एंकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट, क्या चीज, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट, हाँ, उसमें ले जाएगा। अब युद्ध हो रहा है, वहां हमारे जो है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो ये उनके काम। एग्जाम हॉल में चीटिंग करना या कराना, ये इन्हीं का काम। बुद्ध का गलत इस्तेमाल, समझ रहे हो? बुद्ध का गलत इस्तेमाल मंगल 12th हाउस में करता है। रिश्वत, बिना पढ़े एग्जाम में पास हो, 10वीं फेल 12वीं करें। ठीक है जी। अब वहां पे बुध के साथ में पॉजिटिव हो, बुध की राशि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, या शुक्र की राशि हो, या बृहस्पति की राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत तगड़े वाला जो है प्रभावशाली वक्ता बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत लोगों को जो है
अपने भाषण शक्ति से जो है प्रभावित कर सकता है। पॉजिटिव वे में बुध और मंगल वहां पे हो 12th हाउस में, अच्छा काम करने का, अच्छा बिजनेस करने का, झटके से, झटके वाला जो बिजनेस नहीं होता है, समझ रहे हो, साल 2 साल का कि भैया करोड़ों रुपए बनाए और चलते बने, वो वाला। ठीक है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो समाज सेवा में भी हो जाते हैं, पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन अगर वहां बुध के साथ में, अगर वहां पे मंगल है या गुरु के साथ में मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है। और जब होता है तो भाई देखो, ऐसा व्यक्ति बहुत, मतलब बहुत अजीब टाइप का, बहुत गाली गलौच वाला, हिंसक, मार धाड़ वाला जो है अपना रुख अपना लेता है, क्योंकि मंगल है 12th। अब मंगल और बृहस्पति अगर साथ हो तो व्यक्ति कानून से रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, क्योंकि भाई कानून व्यवस्था कहाँ से बनती है? मंगल और गुरु से बनती है। ऐसा व्यक्ति झूठे डॉक्यूमेंट लगा सकता है कहीं पे, ठीक है, झूठी गवाही दे सकता है, नियमों को तोड़ने वाला बन जाता है, शांति भंग करने वाला होता है, जो नियम कायदे कानून फैमिली के, समाज के, देश के बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ने वाला होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी तोड़ सकता है। गलत तरीके से किसी किसी की बाउंड्री में घुसना, किसी के घर में घुसना, किसी देश में गलत तरीके से पहुंचना, ये इनका काम है। ठीक है। इनका धन का जुगाड़ हो ही जाता है, अगर गुरु हैं मंगल के साथ में, तो धन संपत्ति का जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। अब गुरु और मंगल है, ठीक है, गुरु क्या है? धर्म है। मंगल क्या है? रक्षक है। तो मानवता के लिए 12th हाउस है आपदाओं का। तो जब कि कहीं पे आपदा आती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि बढ़ चढ़कर हेल्प करता है, अपनी शरीर से भी करता है, इसके पास कोई कोई स्किल हो उसके थ्रू भी करता है। ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। ठीक है, कानून का मैटर है तो वकील भी हो सकते हैं। 12वें भाव में मंगल शुक्र। देखो इसमें कुछ खास है नहीं, मैंने कितनी बार मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बता लिया। ठीक है,
ये जहां भी बैठता है यही टॉपिक आता है इसका। मंगल पुरुष है, शुक्र स्त्री है। तो ऐसा व्यक्ति कामुक होता है, प्रेम का शौकीन होता है, रोमांच का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम को लेके, अपनी कामुकता को लेके कठोर रवैया अपना सकता है। उसका मिजाज इन चीजों को लेके कठोर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति रंगीन मिजाज का होता है। ठीक है, आप इस चीज को खूब बढ़ा सकते हो, मैंने हिंट दे दिया। ऐसा व्यक्ति जब अपनी लव स्टोरी या अपने जीवन साथी के बीच में जो संबंध होते हैं उनका जो उन्हें जो डिस्क्राइब करता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। ठीक है, चाहे वो ऐसा ना हो लेकिन ये प्रस्तुत वैसा ही करेगा। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति अगर फिल्म लाइन में हो, ठीक है, तो जो भी रोमांटिक भाई, राइटर को क्या चाहिए? राइटर भी ऐसा नहीं होता कि भाई राइटर से बोल दे कि चलो अब उसके ऊपर लिख दो महाराणा प्रताप के ऊपर स्टोरी, और अगला जो प्रोजेक्ट है वो लव स्टोरी है। अब के टाइम ऐसा नहीं होता है। राइटर को एक जो टैग मिल गया तो मिल गया कि भाई ये इस टाइप का राइटर है, ये रोमांटिक स्टोरी लिखता है, या ये हमारे हिस्ट्री के ऊपर लिखेगा, या ये क्राइम के ऊपर लिखेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है विलासी स्वभाव का होता है, शान और शौकत दिखाता है, दिखावे का भी शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को साथ लेकर चलता है, दिखाने के लिए भी चलता है कि भाई हाँ ये मेरा जीवन साथी। शुक्र 12th हाउस में गया है, मन हार्ड परफ्यूम यूज करता है ऐसा व्यक्ति, साइड में निकल जाए तो सांस आना बंद हो जाए। ठीक है, मंगल शुक्र 12th हाउस में, 12th हाउस हमारा बेडरूम। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन से अपने बेडरूम को भी वैसा ही सजा के रखता है। सर ये तो करेक्टर में भी प्रॉब्लम करेगा। मैं सारी बात खुल के नहीं बता रहा हूँ, मंगल शुक्र मैंने कितनी बार बता हाँ दिया, आप सर, समझ लेकिन जाओ। जैसे इसमें नहीं, इसमें जैसे ये आया ना कि जीवन साथी के लिए भी बहुत इनका वो रहेगा योगदान। आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? सर ये कह रहे हैं कि जैसे करेक्टर भी गलत रहेगा और जीवन साथी के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, दोनों काम रहेगा। भाई देखो, अगर लव मैरिज है तो अच्छी बात। हम्म। ठीक है, तो दोष भी जो है अच्छा ही दिखाई देगा। हम्म। अगर शादी से पहले रिलेशनशिप में रहे, उसी के साथ शादी कर ले तो ठीक है। वो मैं अपनी साइड से नहीं कह रहा हूँ। मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन कहीं भी हो ये इंडिकेशन देता है लव मैरिज का। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया मंगल पुरुष है, स्त्री शुक्र है। ठीक है, 12th हाउस है, समझ जाओ उन चीजों को। तो जो बदनामी, जो शान शौकत ये अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लाइफ पार्टनर तो बाद में, अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेके जो शादी से पहले दर्शा रहा था,
जो समाज में छाप थी, अब शादी में बन गई, ठीक है, अब उसे साथ लेके चलेगा। कैरेक्टर पे तो देखो उंगली उठती है। अब बाद में उसी से शादी कर ले, लेकिन आप मान लो कि भाई ये 4 साल रिलेशनशिप में रहे, 4 साल इनका अफेयर रहा, तो उंगली तो उठी ना 4 साल। तो जी 4 साल लोगों ने देखा ना इन्हें, 4 साल लोगों ने बात बनाई होंगी। अब देखो ये सजावट का भी है, ठीक है। अब सजावट कहाँ रहेगी? 12th हाउस है तो भैया बेडरूम है, जी 4th हाउस है तो पूरा घर है, दीवारों पे पेंटिंग, ठीक है, अच्छी अच्छी लाइटें, अच्छे अच्छे कपड़े, फूल, परफ्यूम वगैरह, ये सब चीज। ठीक है। ऐसा व्यक्ति अगर गरीब भी होगा तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे कम मिले। अब मंगल शुक्र है, 12th हाउस वाली बात है, 12th हाउस में मंगल अकेला जो है नशे में पहुंचा सकता है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन नशे में पहुंचा सकता है। तो शुक्र है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति शराब पीता है, चाहे वो दिखाने के लिए पिए, लेकिन पीता है, एक्टिंग में शौक होता है, पेंटिंग्स में शौक हो सकता है, मूर्तियां बनाने में जो है शौक हो सकता है। 12th हाउस है, मंगल है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। विवाह के बाद में भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये चीजें हो सकती है, अपने जीवन साथी के साथ में जो है मनमुटाव भी हो सकता है। मंगल शनि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी जो है बहुत बड़े जो है हिंसक हो सकते हैं, धमकियां देने वाले, किडनैपिंग करने वाले, तस्करी करने वाले, बहुत अधिक खर्च करने वाले, जेल जाने वाले, दंड देने वाले भी हो सकते हैं, जेलर भी बन सकते हैं। मंगल रोजगार है, नहीं, शनि रोजगार है, मंगल उस रोजगार में प्रॉब्लम है, उसमें कठोरता, तो उससे अपनी नौकरी के टाइम पे, अपने रोजगार के टाइम पे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जॉब बार बार बदलनी पड़ती है, समय से पहले जो है रोजगार छूट सकता है। कोई कारखाना वगैरह चलाते, कोई फैक्ट्री वगैरह, फैक्ट्री का कॉम्बिनेशन क्या है? मंगल शनि। कंस्ट्रक्शन का क्या है? मंगल शनि। इन टाइप के रोजगारों में या बिजनेस में इन्हें जो है हानि उठानी पड़ती है, व्यवहार इनका कठोर रहता है। मंगल शनि ठेकेदारी का भी काम है,
ठीक है, समझ रहे हो, ठेकेदारी का काम। जी। सट्टेबाजी, घुड़दौड़ में पैसा लगाना, जुआ, इन सब में भी लिप्त है। जमा पूंजी खर्च हो सकती है। मृत्यु तक कारागार में यानी कि जेल में मृत्यु तक के योगदान। मंगल शनि कहीं भी कॉम्बिनेशन हो, 12th में हो, फर्स्ट में हो, 7th में हो, या दोनों एक साथ हो, तो ये एक्सीडेंट का योग है, अकाल मृत्यु तक का योग है। लड़ाई झगड़े का योग है, क्या पता इसकी लड़ाई में जो है मृत्यु हो जाए, क्या पता पुलिस एनकाउंटर कर दे, क्या पता ये इतना बड़ा गुंडा हो कि भाई इसका जो है एनकाउंटर कराना पड़ जाए। ठीक है, तो टफ कॉम्बिनेशन है। जैसे शनि का और सूर्य का होता है, ऐसे ही मंगल और शनि का भी। दोनों एनर्जी अलग टाइप की है। मंगल राहु भी जो है मंगल शनि के जैसा ही रिजल्ट। अब जो है जेल जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो अब और भी बढ़ गई है। राहु अकेला ही सक्षम होता है जेल में पहुंचाने के लिए। अवैध शारीरिक संबंध बनना, शरीर में गिरावट आना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना, धोखा देने में माहिर होना, अपने लाभ के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे को धोखा दे रहे तो खुद उसका खुद खुद धोखा नहीं खा सकते, खाते हैं, खुद भी धोखा खाते हैं। ठीक है, व्यवहार ऐसा हो जाता है, कब तक दूसरों को धोखा दोगे। ऐसा व्यक्ति जेल से भागने में माहिर होता है। जेल तोड़ के भागना, राहु प्लस मंगल 12, कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे टैक्स लगता है, जुर्माना लगता है। इतने चतुर होते हैं, उसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल के रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी कोई बिजनेस नहीं करना है। मंगल केतु 12th हाउस, सर्जरीज होना, पाइल्स होना, पेट की खराबी होना, हाथ पैर टूटना, चोटें लगना, मेंटल एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ठीक है, ब्रेन हेमरेज होना, शरीर सिर में चोट लगना, मानसिक कष्ट होना।
शस्त्र के द्वारा चोट लगना, फांसी लगा के मरना, घर में या किसी बंद कमरे में कहीं पे फंस के मर जाना। ठीक है। तांत्रिक क्रियाएं करना, उससे हानि करना, मारण क्रिया करना, गुरु आदि का कुछ बन जाए संबंध तो कुंडलिनी जाग खतरे के काम कर। जो कुत्ता काट लेता है उससे रेबीज से मरना, जो जख्म पड़ जाते हैं, जो जख्म हो जाते हैं उसमें कीड़े पड़ जाना, पैर में बहुत ज्यादा जख्म हो जाना, पत्थर लगना, पत्थर से चोट लगना। मंगल केतु का याद है मुझे, बाइक से गिरा था, एक पत्थर में पैर लगा। ठीक है। जो डिवाइडर वगैरह कंक्रीट के बनाए जाते हैं उसी का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो बाइक से रपट गया था एक व्यक्ति और वो पैर में लग गया था। मंगल केतु कॉम्बिनेशन था। 3.5 साल हो गए, आज भी जो है वो पैर ठीक नहीं है और उसमें पस निकलता रहता है। ठीक है। पत्थर से चोट लगना किस ग्रह का इंडिकेशन है, किस ग्रह के कारकत्व में आता है? केतु के। ठीक है। जी। मंगल राहु, गलत दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाना, मतलब जो एक्सपायर्ड दवाइयां होती हैं, एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, उनकी वजह से मृत्यु हो जाना, उनकी वजह से शारीरिक प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है। या फिर जो है जालसाजी ऐसी करना कि गलत दवाइयां बेचना, कि मान लो वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेट इरेज करके और वो जो है आगे के लिए चालू कर देना। ठीक है। या फिर गलत कुछ सामान जो है वो करना आगे के लिए भी। मंगल का, मंगल बुध। रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी करना, मंगल बुध। मंगल केतु मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है। मैंने आपको एक केस भी बताया था, एक केस और है मंगल और इसका, मंगल प्लस केतु का। अपनी लाइफ में कभी, यानी कि पापा के राज में इन्हें कभी जो है बाहर जाके पढ़ाई करना या पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब बड़े हो गए, कुछ पढ़ लिख लिए, बाहर जाना था कोर्स करने के लिए, घर से बाहर रहने की आदत नहीं थी, वहाँ सर में दर्द रहना शुरू हो गया। वहाँ खाना खुद से बनाना, कपड़े खुद से करना, बेड साफ खुद से करना, पढ़ाई करना, ये करना वो करना, मेंटल परेशानियां, सिर में दर्द होना शुरू हो गया, मानसिक शारीरिक परेशानियां शुरू हो गई, लाखों रुपए बर्बाद करके अपने घर आके वापस बैठ गए। ये लड़की का केस है। मंगल केतु, मंगल केतु 12th हाउस लग्न में हो, डिस्टर्ब एनर्जी, डिस्टर्ब नेगेटिव एनर्जी। ब्रेन हेमरेज हो जाना, लग्न में हो, 12th हाउस में हो, पैर टूट जाना। मंगल राहु, आर्टिफिशियल पैर लगना, आर्टिफिशियल लिम्स लगना। मंगल केतु, मल्टीपल सर्जरीज होना, 12th हाउस। ठीक है। छोटे भाई की मृत्यु होना, आंख में, आंख की सर्जरीज होना। ठीक है। आंख में भेंगापन होना,
मंगल शनि का एक इसमें बताता हूँ। मंगल प्लस शनि, इस यहाँ पे क्या था, इनका केस क्या था कि ये मेन कान है इनका, ठीक है, ये तो मेन कान है, इसी कान के पास में छोटे छोटे कान बने हुए थे। जब ये लड़की पैदा हुई थी तो छोटे छोटे कान बने हुए थे, इनकी मल्टीपल सर्जरी, छोटे छोटे कान बने जन्म से। ठीक है, और ये कन्या राशि की कहानी, यहाँ पे कन्या राशि, कन्या बुध की राशि है तो मल्टीपल चीजें होती है, मल्टीपल। ठीक है, अब इनकी बहुत बार, मतलब अब 5 बार सर्जरी हो चुकी है इनका। अब ये हटाए जाते हैं सर्जरी, अब जब ये हटाए जाते हैं तो उसे बेहोशी की दवाई दी जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उससे शरीर बेकार हो रहा है, क्योंकि भाई ये पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव में मंगल शनि दोनों की एनर्जी अलग अलग है। अब शरीर भी बेकार होना शुरू हो गया, अब शरीर में आलस आना शुरू हो गया, एनर्जी की कमी रहनी शुरू हो गई। थर्ड हाउस, 6th हाउस, एक ही क्रूर ग्रह काफी है, 2 रहेंगे तो शारीरिक प्रॉब्लम कर देंगे। लग्न में एक ही क्रूर ग्रह काफी है, 2 रहेंगे तो वो शरीर में प्रॉब्लम कर देंगे। ठीक है, बीमारियां कर देंगे, संघर्ष को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, जी सर। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कुछ पूछना है? नहीं। चलिए, अब 12 भाव में मंगल का फल जो है खत्म हो गया है, अब कल से जो स्टार्ट करेंगे वो बुध का करेंगे। ठीक है, जी अगर सर। आप कम से कम 2 बंदे भी आप जोड़ते हो तो मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। जब अकेला कोई जुड़ा रहता है तो आधे घंटे में ऐसा लगता है कि भाई क्लास खत्म कर दे। ठीक हाँ है, सर, बेशक क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि भाई 2 लोग देते हैं। तो बुध का कल शुरू करते हैं। स्पीड का मुझे जी बता सर। देना, मुझे स्लो लग रही है स्पीड कि भाई हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कर लें, या ठीक है? लेकिन सर अभी हम लोग थोड़ा नोट्स ठीक से बना ले रहे हैं, मतलब राइटिंग भले ही सही है लेकिन लिख पूरा लेते हैं। अगर आप अच्छा, स्पीड बढ़ा देंगे नोट तो ये कह रहे लिखने हो में। नोट्स बना लेते हैं ठीक से, ये कह रहे हो? हाँ सर। नहीं सर, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आती लेकिन हाँ पूरा समझ में आता है, सही से लिख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पूरा नोट नहीं कर पाएंगे। नहीं, स्पीड वैसे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। जैसे आज 12th हाउस कंप्लीट हुआ है मंगल का, हाँ हाँ। मेरा ये रहता है कि मैं सोचूं कि भाई एक दिन में 3 हाउसेस कंप्लीट कर लूं या 2 हाउसेस तो कम से कम कर ही ले। ठीक है, हाँ, पर इसमें ये थोड़ा नुकसान हो जाता है कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी, हाँ क्योंकि मेरा, आप देखोगे, थोड़ा बहुत स्पीड में ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरी स्पीड, मतलब यही है पढ़ाने का तरीका, मतलब बस इतने ही ताकि समझ में आ जाए। आप नोट्स ना भी बनाओ तो समझ में आ जाए कम से सर जैसे इस टाइम तो समझ में आ जाता है जब आप पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये लिखना या वैसे जरूरी है कि कई बार भूल जाते हैं फिर कि क्या